श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी लाडबाई धारबाई मानिकपुर में रहती। इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये दो राजस भक्त हैं। लीला में मिंदूरा और जानकी दो उनके नाम हैं। सो मिंदूरा तो लाडबाई को प्रागट्य है और जानकी धारबाई को धारबाई भई। ये दो शीलाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये दो मानिकपुर में एक क्षत्रिय के जन्मी। सो बालपने सो इन दोनों को चित्त भगवत कथा वार्ता में लगे। सो इनके माँ बाप अपने यहाँ ब्राह्मण उनको बुलाई श्री भागवत की कथा करावते। सो ये दो बहुत प्रीति सो मन लगाई के सुनती। ऐसे करत ये विवाह योग भई। तब इनके माँ बाप ने सिरोही के रामाना सो इन दोनों को विवाह कियो। पाछे बड़ी भई तब जगन्नाथ जी के दर्शन को पुरुषोत्तम पुरी में आई। सो ता समय श्री गुसाई जी आप श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को पधारे हते। सो तहाँ आपके दर्शन भये। तब ये दो आपकी शरणी आई और नाम निवेदन पायो। पाछे सेवा के लिए भगवत स्वरूप श्री गोपाल लाल जी को पधराई सेवा की सब रीति जानी अपने गांव में आई। सो दो बहुत प्रीति सो सेवा करन लागी। सो सिरोही को रामोना महासेवी हतो। सो ब्राह्मणन ने उनसो कहो, जो तुम्हारे रहत ये सेवा करत हैं सो सौभाग्यवती को कही नाही है। सौभाग्यवती को तो भरतार की सेवा कही है। तब राणा ने लाडबाई धारबाई को मारीवे को विचार कियो। सो ये बात लाडबाई धारबाई ने सुनी। तब 300 तलवार लेके एक मते होई रही। जब आवत देखियो तभी कहो, जो आगा संभाल हूँ राजपुतानी छा। पाछे जख मारी के ठटक रह्यो, वहाँ न गयो। सो लाडबाई धारबाई ने अपनी टेक छोड़ी नाही। पाछे अपनो द्रव्य लेके काशी में आई रही। सो श्री ठाकुर जी की सेवा नीकी भांति सो करती। सो श्री ठाकुर जी उनको सानुभावता जनावते। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आपू काशी पधारे हते। सो इन लाडबाई धारबाई के मन में मनोरथ भयो। सो एक रथ मखमली साज को बनवायो। सो वाके लिए बहुत सुंदर बेलन की जोड़ी आची मंगाई के पाछे श्री गुसाई जी की भेंट कियो। सो आपू न लिए। पाछे श्री गुसाई जी आपू सो विनती कीनी, जो महाराजाधिराज आपू या रथ पर बिराजियो। तब श्री गुसाई जी आप तो रथ पर बिराजे नहीं। तब इन लाडबाई धारबाई ने बहुत विनती करी। तब आपू वा रथ को चरणारविंद को स्पर्श करायो। भाव प्रकाश। सो याते जो यह राज्य द्रव्य है, ता पर रानी की सत्ता है। सो राना तो बहुत ता पर राना की सत्ता है। सो राना तो बहिर्मुख है। ताते कदाचित वाको खबरी परे तो मांगे झगड़ो करे। ताते रथ लियो नाही और राज्य द्रव्य प्रभु अंगीकार करत नाही, यहू कहे। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू तो श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे। तब कितने दिन वहाँ रही के श्री जगन्नाथ राय जी सो विदा होई के वहाँ ते चले। सो कितने दिन में आए। सो एक समय लाडबाई धारबाई दो जनी काशी ते 9 लक्ष रुपया लेके भेंट लेके आई। सो श्री गोकुल आई। सो श्री गुसाई जी आपके लिए भेंट लाई हती। तब श्री गुसाई जी आपू सो वा बाई ने विनती करी, जो महाराजाधिराज यह भेंट अंगीकार करिए। तब आपू ने नाही करी। तब वैष्णवन ने विनती करी, जो महाराज वह द्रव्य अंगीकार क्यों नाही किए। तब आपू श्री मुख सो कहे, जो वह द्रव्य आसुरी है। पाछे वह द्रव्य श्री गोकुलनाथ जी की भेंट करियो। तब श्री गोकुलनाथ जी आपू नाही राखे। तब अधिकारी ने श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा बिना वह द्रव्य राखी लीनो। सो छातन ऊपर बिछवाई के चूनो लगवाई दियो। तब वह छात आची भांति सो पटवाई दीनी। ता पाछे एक समय श्री गोकुल में एक म्लेच्छ छायो। तब श्री गोकुल के लोग सब भाजी गए। तब वे छात आप टूटी पड़ी।
तब उन छातन में सो द्रव्य निकस्यो, तब वह द्रव्य सब लेछ ले गयो। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो राज सत्ता को द्रव्य आसुरी है, ताते वैष्णव को लेनो नाही, नातर अनिष्ट होई, यह जताए। सुबह लाड़बाई धारबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।